हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है नर युग्मकोद्भिद का विकास। टॉपिक का नाम क्या है भाई? नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, फिर इससे क्या बनती है? दो कोशिकाएं बनती है, कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। तो हमने कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाया था। जो नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है उसकी जो अंतिम अवस्था होती है इस प्रकार का। ये तो हो गया भाई क्या? कायिक कोशिका हो गई इधर, और ये हो गया कायिक केंद्रक। ठीक है, इधर क्या हो गया? इधर पाया जाता है जनन कोशिका पाई जाती है। ये होती है जनन कोशिका। इस पूरी को हम क्या बोलते हैं? कायिक सेल। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। अब नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है तो इससे क्या बनते हैं? एक तो कायिक कोशिका बनती है और एक जनन कोशिका बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि भाई जो कायिक कोशिका होती है इसके अंदर क्या क्या भाग पाए जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है अपना इसमें कायिक कोशिका। तो इस कायिक कोशिका की जो हम बात करते हैं तो इससे पहले इसमें भाई जो कायिक केंद्रक था, लास्ट क्लास में बताया था, इसमें जो कायिक केंद्रक था पहले कौन सी अवस्था में था भाई? गोलाकार अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही इसमें संपूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है, इसकी परिपक्व अवस्था आ जाती है, तो इसमें जो कायिक जो केंद्रक होता है भाई अनियमित आकार का होता है। इसकी कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती भाई, जिसमें हमने दिखा रखा है। इसके अलावा जो कायिक कोशिका होती है भाई, अनियमित कायिक केंद्र का निर्माण हो गया। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो रसधानियां बनती हैं वो भी क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आरएनए, प्रोटीन व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है कौन सी? कायिक कोशिका। और इसमें जो कायिक जो केंद्रक होता है इसके अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अंदर वैसे केंद्र के अंदर क्या पाए थे? केंद्रिक पाए थे, लेकिन यहाँ इसकी बात कर रहे हैं इसमें जो कायिक जो केंद्रक होता है इसके अंदर केंद्रिका का निर्माण नहीं होता है। तो ये होती है कौन सी? कायिक कोशिका। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई विभाजन के बाद इसका आकार बढ़ जाता है। मतलब किसका? कायिक कोशिका का। कैसी होती है? बड़ी होती है। तो विभाजन के बाद इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक प्रारंभ में कैसा होता है? गोलाकार होता है। केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होता है, लेकिन बाद में जो अंतिम अवस्था होती है उसमें कैसा होता है भाई? अनियमित आकार का हो जाता है। वह बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न कोशिकाओं के जो आकार होते हैं उनमें भी क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं, जैसे हम बात करते हैं भाई अंतःपरदोई जालिका हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी काय हो गया, तो उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। तो विभिन्न कोशिका अंगों के आकार व संख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया कि इसमें जो वैक्यूल्स मतलब जो रसधानी होती है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती हैं। रसधानियां गायब हो जाती हैं। आरएनए व प्रोटीन की मात्रा इसमें क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। आरएनए व
प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है। परिपक्व अवस्था में इसमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च पाया जाता है। और मुख्य बात ये बताई थी कि भाई इनमें जो केंद्रक होता है इसके अंदर केंद्रिक नहीं पाया जाता। तो लिखेंगे कि केंद्रक में केंद्रिक नहीं पाया जाता है। ये तो हो गई कायिक कोशिका की बात। उसके बाद बात करते हैं जनन कोशिका की। तो सेकंड है जनन कोशिका। तो जनन कोशिका की बात करते हैं तो इससे पहले जो बताया था कि भाई जो इसमें केंद्रक में विभाजन होता है तो जो जनन कोशिका होती है कैसी होती है भाई, लेंस के आकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है, लेंस के आकार की होती है इस प्रकार की। और फिर क्या होता है कि बाद में जैसे जैसे इसमें और आगे विभाजन होता है तो ये जो परागकण की जो भित्ति से संलग्न रहती है, जो जनन जो कोशिका होती है कहाँ होती है, परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई थी, मतलब गोलाकार हो जाती है बाद में और इस प्रकार से परागकण भित्ति से जुड़ी रहती है। इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से भी क्या होती है, अलग हो जाती है और लास्ट में क्रेमे के रूप में, ठीक है, क्रेमे के रूप में ये आकार ग्रहण कर लेती है। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है कायिक कोशिका की तुलना में कम पाया जाता है, लेकिन इसमें जो कोई जनन कोशिका की बात करें लेकिन इसमें कोशिका अंग सभी पाए जाते हैं, सभी कोशिका अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाय हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, केंद्रक हो गया, सभी पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है, लेंस के आकार की होती है। ठीक है, परागकोश की भित्ति से, परागकोश की भित्ति से अलग होने के बाद, इसकी आकृति कैसी हो जाती है भाई, गोल हो जाती है। इसकी आकृति गोल हो जाती है। ठीक है, और अंत में आकृति परिवर्तित होकर इस प्रकार की बना लेती है जिसको बोलते हैं कृमि रूपी हो जाती है। परिवर्तित होकर लंबी हो जाती है, वह लंबी होकर क्रेमी रूपी दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य बताया था भाई, जो कायिक जो कोशिका होती है इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसमें कोशिका द्रव्य कम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सभी क्या पाए थे, कोशिका अंग पाए थे हैं, लेकिन इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर भाई। कायिक कोशिका हो गई, जनन कोशिका हो गई। उसके बाद इसमें क्या होता है भाई, नरयुग्मक उद्भिद पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, नरयुग्मकों का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है भाई, नरयुग्मक निर्माण या नरयुग्मकों का बनना। अब इसमें जो नरयुग्मक होते हैं वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, तो इसमें जो जनन कोशिका जो पाई जाती है, ये जो जनन कोशिका पाई जाती है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फिर समसूत्री विभाजन उसमें एक से क्या बनती है, दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है भाई, जैसे कोशिका हो गई, इसमें क्या हो गई,
जनन केंद्रक हो गया। इसमें क्या होगा भाई, विभाजन होगा। तो विभाजन होगा तो इस प्रकार से होगा। तो इससे फिर एक से क्या बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, एक से दो कोशिकाएं, तो एक केंद्रक से क्या बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे भाई। एक केंद्रक, इसमें विभाजन होगा कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से एक से क्या बनेंगे, दो केंद्रक बनेंगे। पहले तो ये आपस में कैसे होते हैं, संलग्न, जैसे यहाँ दिखा रखा है, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बाद में थोड़े क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दो नर युग्मक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो नर युग्मक में हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे भाई नर युग्मकों का निर्माण, नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होने से भाई, समसूत्री विभाजन से। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से होता है। इसमें क्या होता है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं, दो केंद्रक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो दो अंडाकार नर युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, प्रारंभ में एक हमने बताया कि कैसे रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो प्रारंभिक अवस्था में ये आपस में संलग्न रहती है, मतलब जुड़ी हुई रहती है। वे कुछ समय बाद अलग हो जाती हैं। इसके बाद जो नरयुग्मक जो कोशिकाएं बनती हैं, इनके आकार में क्या होती है भाई, धीरे धीरे वृद्धि होती है और इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। तो धीरे धीरे इनके आमाप मतलब साइज में वृद्धि होती है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, इनमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और फिर इसमें दो नरयुग्मक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इससे फिर क्या बन जाते हैं, नरयुग्मक बन जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है नरयुग्मकोद्भिद का जो विकास है, ये भी कंप्लीट हो चुका है।